मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स के कमेंट्स को देखते हुए, एक्सेल के डिमांड को देखते हुए मैंने एक्सेल की इस सीरीज को स्टार्ट किया है। अपने 12 इयर्स एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक्सेल का एक बेस्ट कोर्स बनाने की कोशिश की है। इस कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस फीचर्स सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर किया जाएगा। आप वीडियोस को अगर पूरा देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मेरा मानना है कि आप बेसिक से लेके एक प्रोफेशनल्स की तरह काम कर पाएंगे। इस वीडियो में हर उन टॉपिक्स को यूज किया जाएगा जो एक्सेल में बेसिक के साथ एडवांस फीचर्स में भी यूज किए जाते हैं। इस लेसन में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हुए कुछ बेसिक फार्मूला को भी हमने यूज किया है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक्सेल की बेसिक क्लास को देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, यहां पे ब्लैंक स्क्रीन हमारा सामने डिस्प्ले हो रहा है और एक्सेल को अब ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडोज बटन को हम क्लिक करते हैं और एक्सेल को सर्च करते हैं। यहां पे आपका एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेल को हम क्लिक करते हैं तो एक्सेल का जो सॉफ्ट ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। काफी सारे टेम्पलेट्स यहां पे हमें दिख रहे हैं। इन टेम्पलेट्स का भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ब्लैंक वर्कशीट को यूज करना है। ब्लैंक वर्कशीट पे हम बेसिक को सीखेंगे, फॉर्मूला को सीखेंगे, और जब हम एक्सेल को अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग भी हम टेम्पलेट्स को ड्राइंग कर सकते हैं। तो आइए ब्लैंक वर्कशीट को क्लिक करते हैं। एक्सेल का ये सीट हमारे सामने ओपन हो गया है। एक्सेल के सीट में हम देख सकते हैं कि काफी सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ है, रो और कॉलम्स। सबसे पहले हम सीखेंगे रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी यहां पे डिस्प्ले हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वर्टिकल लाइन जो यहां पे हमारी डिस्प्ले हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो ये जो लाइंस है ये आपकी रो की लाइंस है और ये हमारी कॉलम्स की लाइंस है। कॉलम्स में हम देख सकते हैं ये हमारे कॉलम्स के हेडिंग्स हैं जो A, B, C, D के तरह आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये हमारे रो के हेडिंग्स हैं जो 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये जो बॉक्स है, जिस बॉक्स को हम क्लिक करते हैं वो एक्टिव सेल्स कहलाते हैं। इसी को सेल भी कहा जाता है। ये जो सेल हैं, इस सेल का नाम को समझना है कि इसके नेम क्या होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो वो आपके सेल नेम के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसके नेम को देखने के लिए, नेम को समझने के लिए सबसे पहले इसके कॉलम को देखना है। ये सेल किस कॉलम में है? ये सेल हमारा ई कॉलम में है और इसका रो क्या है, तो 4 है। इसलिए इस सेल का नाम क्या होगा, E4 होगा, जो कि आपको नेम बॉक्स में यहां पे डिस्प्ले भी होता है। कर्सर मान लीजिए इस सेल में हम क्लिक करते हैं, इस सेल का नेम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। इस सेल का नेम होगा H8। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, H8 कहते हैं, जो हमारे नेम बॉक्स में यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लें। ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और एक्सेल की सीरीज की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अब हम जानेंगे कि एक जो हमारा ये एक्सेल का सीट है, इसमें टोटल कितने रोज और टोटल कितने कॉलम पे हम काम कर सकते हैं। एक्सेल में टोटल रो हमारे 10,48,576 10,48,576 रो का यूज हम कर सकते हैं, और जो हम कॉलम यूज करते हैं 16,384 16,384 कॉलम का यूज हम इसमें कर सकते हैं। ये जो हमारी कॉलम्स हैं ये 16,384
कॉलम का यूज आप करेंगे, जब आप इसको लेफ्ट लेंगे तो ये कॉलम इस तरह से आपके बढ़ते जाएंगे, और जब आप इसको डाउन लेंगे तो रो आपके बढ़ते जाएंगे। अब एक्सेल में हम देखेंगे ये सबसे ऊपर का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम रिबन्स कहते हैं। इस एरिया में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, ये हमारे रिबन्स हैं। रिबन्स के ऊपर क्विक एक्सेस बार है, जिसमें कि हम अंडू, रेडू का यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग किसी ऑप्शन को यहां पे रख भी सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नर में क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और रीस्टोर, यहां से आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहां से मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद ये स्क्रीन से हट जाता है और टास्क बार में आपको नीचे यहां पे डिस्प्ले करता है। फिर इसको क्लिक करने पे ये आपका ऊपर यहां पे ओपन हो जाता है। इन रिबन्स के साथ हम देख सकते हैं काफी सारे टैब का यहां पे यूज हुआ है। काफी सारे टैब्स इसमें यूज किए गए हैं, जिसमें कि फॉन्ट सेक्शन, एलिजमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग और क्लिपबोर्ड सेक्शन। इन सारे टैब्स का यूज करके अलग अलग मेनू फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। इनमें सीट का यूज किया जाता है और यहां से हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। इट मीन्स पेज को यहां से आप बड़ा कर सकते हैं और पेज को छोटा कर सकते हैं। सीट जो हमारा यूज हो रहा है, ये सीट नंबर 1 है। हम चाहें तो इसमें और भी सीट को ऐड कर सकते हैं। इस प्लस के आइकन को जब आप क्लिक करते हैं तो सीट आपका यहां पे न्यू सीट ऐड हो जाता है। ये टोटल सीट हमारे सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह से और भी सीटों को हम यूज कर सकते हैं। टोटल 255 सीट का यूज आप एक एक्सेल के पेज पे कर सकते हैं। हमारे हेडिंग्स के ऊपर जो ये एफएक्स का एरिया है, इसे फार्मूला बार कहा जाता है। कोई भी फार्मूला जब हम इसमें रीड करते हैं तो वो यहां पे शो करता है। जैसे कोई भी फार्मूला को जब आप लिखते हैं तो एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल टू के फॉर्मेशन से लिखा जाता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है और वो इक्वल टू का फॉर्मेशन आपको एफएक्स में यहां पे फार्मूला बार में शो करता है। तो ये एरिया हमारा नेम बॉक्स है, इस एरिया को हम फार्मूला बार कहते हैं। ये हमारा हेडिंग्स है और ये हमारा रो का हेडिंग्स है, ये हमारे कॉलम्स के हेडिंग्स हैं। आइए एक्सेल के एक रिजल्ट के सीट को हम ओपन करते हैं। उस सीट में हम कुछ फार्मूला का भी यूज करेंगे और बेसिक फंक्शंस को भी समझेंगे। हमारे रिजल्ट का सीट यहां पे ओपन हो गया है। इस सीट में सीरियल नंबर, नेम, अलग अलग सब्जेक्ट और उसके नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें कि हमें उसका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम नंबर देखना है, मिनिमम नंबर देखना है और काउंट सेल को काउंट करना है। सम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, सम के लिए सम मीन्स एडिशन, जो जोड़ने का फॉर्मूला है उसे हम सम कहते हैं। तो सम के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो इक्वल टू, सम का फॉर्मूला यहां पे हम यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और जिस भी नंबर को ऐड करना है उसके सेल को वहां पे पुट करते हैं। ये सेल नंबर फिजिक्स के नंबर को यहां ऐड करना है, जिसका कॉलम नंबर सी है और रो नंबर 5 है। तो इस सेल का नेम हो गया आपका C5 से H5 तक के नंबर को ऐड करना है। तो यहां पे हम H5 का यूज करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। इट मीन्स C5 से लेके H5 तक में टोटल सम जो है, टोटल सेल को जोड़ना है, जिसके लिए इंटर का यूज करना है। तो आपका टोटल सम जो है यहां पे निकल जाता है। उसी तरह से एवरेज को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है इक्वल टू एवरेज
ब्रैकेट ओपन करना है, C5 सेमी कॉलम H5 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहां पे आपका एवरेज जो है वो निकल जाता है। मैक्स के फॉर्मूला के लिए इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन करना है, C5 सेमी कॉलम H5 ब्रैकेट क्लोज और इंटर को क्लिक करना है। यहां पे आपका मैक्सिमम नंबर का फॉर्मूला जो है, मैक्स का फॉर्मूला ओपन हो जाता है। मीन के फॉर्मूला के लिए इक्वल टू मीन ब्रैकेट C5 सेमी कॉलम H5 ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर को प्रेस करना है। यहां पे मिनिमम नंबर जो है वो आपको डिस्प्ले होता है। काउंट के सेल को काउंट करने के लिए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन करना है, C5 सेमी कॉलम H5 ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो यहां पे आपका काउंट का जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाता है। इट मींस ये जो हमारा रिजल्ट है जिसमें स्टूडेंट को टोटल जो नंबर आए हैं 376 आए हैं। ये जो फॉर्मूला अभी यूज हुआ था वो हम फॉर्मूला को मैनुअली यूज कर रहे थे, अब इसे शॉर्टकट से यूज करेंगे। शॉर्टकट से यूज करने के लिए टोटल सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और यहां ऑटो सम के फंक्शन को यूज करते हैं। ऑटो सम के मीनू को क्लिक करते हैं तो यहां पे सम का सबसे फर्स्टली सम का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप सम को क्लिक करते हैं तो आपका सम जो है वो निकल जाता है। सम निकलने के बाद सिलेक्शन जो हमारा है वो सम तक हो जाता है। इस सिलेक्शन को बैक करना है। बैक करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करना है और लेफ्ट एरो को वन टाइम आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन आपका बैक हो जाता है। या तो हम फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं या इसे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को क्लिक करके बैक कर सकते हैं। ऑटो सम के मीनू पे क्लिक करना है और यहां एवरेज को क्लिक करना है तो आपका एवरेज यहां निकल जाता है। फिर हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को क्लिक करके बैक होते हैं और अगेन मैक्स के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहां पे आपका मैक्सिमम नंबर निकल जाता है। फिर हम बैक होते हैं, मीन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहां मिनिमम नंबर निकलता है और देन बैक होने के बाद फिर काउंट को क्लिक करते हैं तो काउंट का नंबर आपका निकल जाता है। टोटल सेल आपके काउंट हो जाते हैं। असल में इन सारे रिजल्ट को हमें बनाना है। अगर हम वन बाय वन यहां पे रिजल्ट को ड्रॉ करते हैं तो काफी समय हमारा यहां पे इंगेज होता है। इसमें भी एक शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। सम, टोटल सम को निकालने के लिए जो सम का फॉर्मूला यहां पे यूज हुआ है उस सेल को हम क्लिक करते हैं और इसके कॉर्नर में आते हैं। यहां पे देखिए प्लस का एक निशान बनता है, जहां पे डबल क्लिक करने के बाद आपका जो टोटल सेल है उसका सम यहां पे निकल जाता है। एवरेज पे आप आते हैं, प्लस का निशान बनाते हैं, कॉर्नर पे आने के बाद प्लस का निशान बनता है। डबल क्लिक करने के बाद यहां पे आपका टोटल सेल का एवरेज निकल जाता है। मैक्स पे भी कॉर्नर में आने के बाद प्लस का निशान बनता है। यहां पे आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका टोटल सेल का मैक्स यहां पे निकल जाता है। मीन के लिए कॉर्नर पे आने के बाद प्लस का निशान बनता है। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और सेल को ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद भी आपका जो टोटल सेल का वर्क है वो आपका फॉर्मूला यहां पे कंप्लीट हो जाता है। काउंट, सारे सेल के काउंट निकालने के लिए भी यहां पे डबल क्लिक आप कर सकते हैं या इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे सारा जो वर्क है वो आपका यहां पे ओपन हो जाता है। फॉन्ट सेक्शन के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। फॉन्ट सेक्शन में सबसे पहले सेल को हम सेलेक्ट करते हैं। फॉन्ट सेक्शन में सबसे पहले यहां पे हमारा फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन आता है। फॉन्ट में जाके हम अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जिस भी फॉन्ट को आपको यूज करना है, जब आप फॉन्ट को क्लिक करते हैं तो फॉन्ट आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। फॉन्ट साइज में आके फॉन्ट के साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। यहां से फॉन्ट के साइज को बढ़ाया जा सकता है और फॉन्ट के साइज को कम किया जा सकता है। फॉन्ट साइज के बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का ऑप्शन आता है।
इंक्रीज फॉन्ट साइज से भी 1 by 1 साइज को इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्रीज से फॉन्ट साइज को कम किया जा सकता है। इंक्रीज से आप इसे बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज से आप इसको कम कर सकते हैं। साइज को कम या ज्यादा करने के लिए इन दोनों ऑप्शंस का यूज आप यहां पे कर सकते हैं। फॉन्ट जो यूज हो रहे हैं उसे बोल्ड करने के लिए बी का ऑप्शन यूज होता है, जिसे हम बोल्ड कहते हैं। बोल्ड को क्लिक करने के बाद ये बोल्ड होगा और अगेन क्लिक करने के बाद ये फिर बोल्ड रिमूव हो जाएगा। आई को क्लिक करने के बाद इटैलिक फंक्शन का यूज होता है। यहां से इटैलिक फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन को क्लिक करने के बाद वर्ड के नीचे अंडरलाइन का फंक्शन हम यहां पे यूज कर सकते हैं। वन टाइम क्लिक करने पे ऑप्शन यूज होंगे और उसी ऑप्शन पे सेकंड टाइम क्लिक करने के बाद ऑप्शन हमारे रिमूव हो जाएंगे। अपने डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से बॉर्डर ऑप्शन को यूज करते हैं। बॉर्डर में क्लिक करने के बाद सबसे पहले बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन आता है। बॉटम बॉर्डर को क्लिक करने पे सिलेक्शन एरिया का जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट सेल होता है, उस रो में बॉटम बॉर्डर आपका आ जाता है। यहां पे लाइन आप देख सकते हैं, यहां पे बॉटम का यूज हो रहा है। टॉप बॉर्डर को क्लिक करने पे टॉप एरिया, इट मींस जो हमारा सिलेक्शन एरिया है उसका टॉप जो एरिया है वहां पे हमारा बॉर्डर जो है वो बन जाता है। लेफ्ट में क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड से लाइन बॉर्डर बनता है। राइट में क्लिक करने के बाद राइट साइड से बनता है। नो बॉर्डर को क्लिक करने के बाद जो भी बॉर्डर बने हुए होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो यहां पे हम यूज करते हैं वो यूज होता है हमारा ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर इट मींस कि जितने भी लाइंस हैं वो सब डीप हो जाते हैं और वो बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे लाइंस हमारे डीप हो चुके हैं और ये लाइंस हमारे यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आउटसाइड बॉर्डर के लिए सिलेक्शन एरिया जो हमारा है उसके आउटसाइड बॉर्डर के लिए हम यहां पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आउटसाइड जो हमारा बाहर का जो ये एरिया है सिलेक्शन एरिया, इसमें आपका बॉर्डर हो जाता है। थिक आउटसाइड बॉर्डर के लिए क्लिक करने के बाद आउटसाइड जो एरिया है वो थिक हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो जो बॉटम एरिया है उसमें डबल लाइन बॉर्डर आ जाता है। थिक बॉर्डर के लिए अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो बॉटम एरिया है वो थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर के लिए अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पे बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर, यहां से हम अगर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारा बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर जो है वो यहां पे थिक हो जाता है। टॉप एंड थिक बॉर्डर के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो टॉप और बॉटम बॉर्डर का जो लाइन है, बॉटम बॉर्डर का लाइन जो है वो थिक हो जाता है, वो मोटा आपको दिखता है। टॉप एंड डबल बॉर्डर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो क्लिक करने के बाद इसमें डबल लाइन बॉर्डर का यूज हो जाता है। यहां पे डबल लाइंस जो बॉर्डर आए हुए हैं वो डबल लाइंस बॉर्डर यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ड्रॉ बॉर्डर्स के ऑप्शन में आके ड्रॉ बॉर्डर्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पे जिस भी रो को या कॉलम को आप क्लिक करेंगे उसमें बॉर्डर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड का अगर हम यूज करते हैं तो ये ग्रिड्स, इस तरह से ग्रिड्स का ऑप्शन यहां पे यूज कर सकते हैं। लाइन कलर का अगर हम यूज करना चाहें तो यहां पे बॉर्डर के लिए कलर का यूज कर सकते हैं। ये अभी ब्लू कलर में आ रहा है हमारा। बॉर्डर के लाइन स्टाइल्स को भी यहां पे चेंज कर सकते हैं। जिस भी लाइन स्टाइल को आप यूज करेंगे बॉर्डर के लिए वो लाइन स्टाइल आपका यहां पे यूज हो जाएगा। बॉर्डर के बाद फिल कलर और फॉन्ट कलर का यूज हम यहां करेंगे। फॉन्ट कलर हमारे जो टेक्स्ट है उसके कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट कलर को हम यहां पे चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर को आप चूज करेंगे वो फॉन्ट कलर आपका
चेंज हो जाएगा। इटैलिक को हम यहां रिमूव करते हैं, वर्ड को नॉर्मल करते हैं, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये हमारा फिल कलर है। फिल कलर हमारे सेल के कलर करने के लिए यूज होता है। जैसे ये हमारा सेल है, इस सेल के बैकग्राउंड कलर को रेड करना है तो यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर का यहां हम यूज करेंगे तो फिल कलर हमारे सेल के कलर को चेंज कर देगा। जिस भी कलर का आप यूज करेंगे फिल कलर हमारे सेल कलर को चेंज यहां कर देता है। सेक्शन के बाद अब एलिमेंट फंक्शन के कुछ ऑप्शन को हम समझते हैं। एलिमेंट के फंक्शन को समझने के लिए हम सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहां हमारा ऑप्शन आता है लेफ्ट एंगल। अगर हम लेफ्ट एलिमेंट का यूज करते हैं तो हमारा वर्ड जो है वो लेफ्ट साइड से लिखाता है। सेंटर का यूज करते हैं तो वर्ड जो है वो हमारा सेंट्रलाइज हो जाता है, और राइट का यूज करते हैं तो वर्ड हमारा सेल के राइट साइड से यूज होता है। तो लेफ्ट, सेंटर और राइट ऑप्शन को हम यहां से यूज कर सकते हैं। जो वर्ड हमारे सेल के अंदर यूज हुए हैं उसके मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज हम यहां से कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज होता है, और डिक्रीज इंडेंट के क्लिक करने के बाद टेक्स्ट जो है वो डिक्रीज होता है। टॉप एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट और बॉटम एलिमेंट का यूज करके वर्ड को हम टॉप से, बॉटम से और मिडिल से लिख सकते हैं। ये हमारा टॉप एलिमेंट है, मिडिल को क्लिक करने के बाद ये बीच से लिखाता है, बॉटम को क्लिक करने के बाद ये नीचे साइड से लिखाता है। तो टॉप से ऊपर से लिखाएगा, सेंटर से मिडिल से लिखाएगा और बॉटम से ये नीचे से लिखाएगा। ये ऑप्शन आपका तब वर्क करेगा जब आपके सेल जो रो हैं, रो के सेल के थिकनेस जो है वो ज्यादा होंगे। सपोज कीजिए आप यहां पे अगर उसे यूज कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने के बाद टॉप, मिडिल और बॉटम ऑप्शन में कोई चेंज ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रो का जो थिकनेस है वो फिक्स है और यहां पे हमारे रो के थिकनेस ज्यादा है। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसमें थिकनेस को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमारा आता है। ओरिएंटेशन के ऑप्शन में यहां से हम ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। एंजल काउंटर क्लॉकवाइज क्लिक करने के बाद वर्ड का जो स्टाइल है वो इस तरह से चेंज हो जाता है। एंजल काउंटर क्लॉकवाइज करने के बाद वर्ड का स्टाइल इस तरह से चेंज हो जाता है। अगर आपको इस तरह से कहीं वर्ड के फॉर्मेट को चेंज करना है तो आप यहां ओरिएंटेशन में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट ऊपर से नीचे वर्ड लिखाता है। रोटेट अप के ऑप्शन में आप इस तरह से लिख सकते हैं। रोटेट डाउन के ऑप्शन में आप इस तरह से लिख सकते हैं। और फॉर्मेट सेल एलिमेंट में आप यहां से सेल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग भी यहां पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप ये सब यूज करना चाहें तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल करने के लिए अगेन एंजल काउंटर क्लॉकवाइज को जहां से हमने यूज किया था फिर वहीं से हम रिमूव भी कर सकते हैं। वर्ड हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब हम रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल के ऑप्शन को यूज करेंगे। रैप टेक्स्ट जब भी हम किसी सेल में काम करते हैं, ये हमारा एक सेल है, जब हम इस पे वर्क करते हैं, जैसे नाम इसमें प्रीति लिखा हुआ है, प्रीति के सेल में कुछ ऐड करना है। प्रीति कुमारी सिंह। सेल से जब बाहर हम क्लिक करते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीति कुमारी सिंह का वर्ड था वो सी सेल के अंदर जाके हाइड हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये वर्ड हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए तो जिसके लिए आप रैप टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका हर जगह यूज किया जाता है। तो आप इसे सेलेक्ट करते हैं और रैप टेक्स्ट को जब क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सेल हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है और सेल का जो थिकनेस है वो बड़ा हो जाता है। अगर हम कहीं भी वर्ड को यूज करते हैं, नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो वर्ड हमारा सेल जो है वो सेल से वो बाहर जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो,
रो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर ले। उसके लिए आप सेलेक्ट पहले भी कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट को क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी आप इसमें कुछ लिखेंगे और सेल हमारा दूसरे कॉलम में जाने के जगह पे क्या होगा, वो नीचे आपका रीड आउट हो जाएगा। सेल हमारा थिकनेस जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और जो वर्ड है वो हमारे सेल से बाहर ना जाके सेल के नीचे लिखाएंगे। मर्ज सेल के ऑप्शन को यहां यूज करना है। मर्ज सेल का फंक्शन यूज किया जाता है इन रो और कॉलम्स को एक रो में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसे मर्ज कर सकते हैं। मर्ज को जैसे ही आप क्लिक करते हैं पूरा रो हमारा ब्लैंक हो जाता है। यहां पे आप जो भी चाहें लिख सकते हैं और उसे सेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में नॉर्मली हेडिंग वगैरह बनाने के लिए, हेडिंग को यूज करने के लिए मर्ज का यूज किया जाता है। जैसे इस प्लेस पे सेल को मर्ज किया गया है और ये हेडिंग के लिए यूज हो रहा है। जिस भी प्लेस पे आप इसे यूज करना चाहें उस पूरे सेल को आप सेलेक्ट करते हैं। ये सेल हमारा सेलेक्ट होता है और सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज सेल को क्लिक करते हैं, मर्ज सेंटर को क्लिक करते हैं तो सेल हमारा यहां पे मर्ज हो जाता है। इस तरह से हम रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर ऑप्शन को यहां पे यूज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद अगर वापस आप सेल को वापस लाना चाहते हैं तो यहीं पे अनमर्ज का ऑप्शन आता है। अनमर्ज को सेल को क्लिक करने के बाद फिर से रो आपका वापस आ जाता है। इस फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक फंक्शन जिसमें कि फॉन्ट फंक्शन और एलिमेंट फंक्शन के सारे टैब्स को यूज किया है और कुछ फार्मूला को भी यूज किया है, जिसमें सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट के सेल को मैनुअली भी यूज किया गया है और इसे कंप्यूटराइज फंक्शन से भी यूज किया गया है। और शॉर्टकट हमने बताया है जिसमें कि वन टाइम में आप डबल क्लिक करके या ड्रैग करके फार्मूला को आप वन टाइम में पूरे सेल में फिल कर सकते हैं और फार्मूला आपका रीड आउट हो जाता है। एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में नंबर सेक्शन को, स्टाइल सेक्शन को, सेल एडिटिंग और क्लिपबोर्ड सेक्शन को हम डिटेल में ब्रीफ करेंगे। आप इन वीडियोस को आगे देखें और इस पे प्रैक्टिस करें तो आपका जो बेसिक फंक्शंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एडवांस के तरफ आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और एक्सेल के इस सीरीज में आप आगे बेसिक से लेके एडवांस के तरफ सारे वीडियोस को देखें और कंप्यूटर में प्रोफेशनल की तरह काम करना सीखें। धन्यवाद।